Today I'm moving towards literature and I'm going to take the chapter from Flamingo, that is Poets and Pancakes. Today I'm taking the same with the notes or PPT and then we would be doing it along with the NCERT. Before we start this chapter, let me tell you that this Poets and Pancakes जो है, this is actually a personal experience. ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ दिस मैन हु इज कॉल्ड एज अशोकमित्रन. एंड ये जो है he used to work in a very famous studio called Gemini Studio, which is now it has been sold. अब तो इसको मतलब कि सेल आउट कर दिया गया है, लेकिन एक टाइम में जेमिनी स्टूडियो वाज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज इन चेन्नई, इन मेड्रास. और ये जो पर्टिकुलरली जो ये वाला चैप्टर है, बिकॉज इट कैन बी अ वन मार्कर क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड माय इयर्स विद बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो. एंड दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस, नॉट एनीथिंग अ स्टोरी. तो अगर आपने नेम देखा हो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, दो अलग अलग शब्द हैं. दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स. पोएट्स यहाँ पर रेफर्स टू ऑल दोज पीपल जो शायद, क्योंकि अगर आप मूवी इंडस्ट्री को कभी भी ध्यान से देखोगे ना, हम में से हर एक इंसान, इवन इफ आई वांट टू गो टू द मूवी इंडस्ट्री, मैं तो चाहूंगी आई शुड बी ऑन द स्क्रीन. नोबडी वांट्स कि वो जो है एक पीछे रह जाए. एंड मेनी ऑफ द एक्टर्स, आजकल मूवी में काम करना जो है, दैट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. द रीजन इज कि नाउ मूवी इज अ प्रोफेशन. मूवी इज जस्ट लाइक अ प्रोफेशन, लाइक एन अकाउंटेंट और अ चार्ट, मतलब कि लाइक अ मैनेजर. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको मेन फ्रेम में रहना. इवन इफ यू आर इन द अदर फ्रेम, लाइक यू आर अ स्क्रीन राइटर, यू आर टेक्नीशियन, तो भी कहीं ना कहीं वी हैव द हमारे पास कुछ होता है. बट पहले ऐसा नहीं होता था. पहले मूवीज को ही बुरा माना जाता था. एंड दैट इज वाई इफ यू सी, पुराने जमाने में जितनी मूवीज होती थी, दे वर बेस्ड समवेयर ऑन द मॉरल्स. सेकेंडली, मूवी में वही लोग जाना पसंद करते थे जो कि जिनके घर वाले बिल्कुल उनके खिलाफ भी होते थे. एंड समटाइम्स दे यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम देयर होम्स. यू कैन cite examples of many of the leading stars. For example, the very famous Dharmender ji. He came from Punjab अपने पेरेंट्स को डिफाई करते हुए, एंड ही केम हियर. तो वो धर्मेंद्र जी थे, वो धर्मेंद्र जी बन गए. बट देर आर सो मेनी धर्मेंद्र जो धर्मेंद्र कभी बने नहीं. एंड मोस्ट ऑफ देम कोई वापस नहीं जाना चाहता था, तो दे वुड बी देयर ओनली, वो वहीं रह जाते थे. दे वुड वर्क एज द ऑफिस बॉयज, दे वुड वर्क देयर एज द, मतलब कि कई लोग तो सफाई का काम वगैरह भी करते थे. they would be doing the work of clapping boy. And in this manner many of the people stayed back. हाँ, आज अगर आप उनमें से कई लोगों को देखोगे तो they have now become काफी अच्छा, मतलब उसमें है. some of them played only the character roles. and ये जो आपका ये जो बुक है माई इयर्स विद बॉस, जो बॉस है वो है एस वासन. ही वॉज अ वेरी फेमस डायरेक्टर, द ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. एंड इसके अंदर द नरेटर अशोकमित्रन हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट व्हाट वर द पीपल, मतलब जो वहां पे लोग रहते थे वो क्या थे. एज आई सेड, नॉट एवरीवन हैड कम ओवर देयर टू बिकम अ पोएट, लेकिन उनकी पोएटिक लिरिस्ट, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो वहां काम करते करते हाउ दे स्पेंड देयर टाइम. एंड पैनकेक्स जो स्टार्टिंग में आया है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो ये जो पैनकेक्स है ना, दिस इज द मेकअप मटीरियल. दिस इज द मेकअप मटीरियल.
दिस इज व्हाट इट इज, जेमिनी स्टूडियो, एंड इट इज मतलब कि काफी अच्छा इसमें है। इट्स अ वेरी फेमस, मतलब इनकी जो मूवीज होती थी ना, मतलब तमिल में, बिकॉज आई एम अ तमिलियन, तो आई नो, मतलब ये कह सकते थे यस द बेस्ट मूवीज। So this is about the narrative gives an insight into how different people work together despite their casual dislike for each other, and how different is the real life from real life. As the poem, the chapter starts, सबसे पहले वो कहता है कि ये जो, मतलब उस जमाने में, आजकल मेकअप हैज बिकम अ कंप्लीटली, एज आई सेड, इट्स अ प्रोफेशन नाउ, इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन। वी नो हाउ टू, अब हमें अपने, मतलब कि आज की डेट पर हमें पता फिल्टर कैसे लगाने हैं, और आज की डेट पर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि हम कैसे भी होंगे तो हमारा जो फिल्टर लगा के टेक्नोलॉजी हमें इतना सुंदर बना देता है। अर्लियर इट वाज ऑल मेड अप ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन ही करते थे। कोई इंसान बहुत काला होगा, उसको एकदम गोरा बना देना, एंड उसके लिए दे वुड बी यूजिंग अ नंबर ऑफ व्हाट वी कॉल एज मेकअप मटेरियल, जिसको हम बोलते थे पैनकेक। और ये जो पैन केक्स है, जिनको आज अगर आप जानो तो कंसीलर के नाम से जानते हैं, इसको वो कहता है कि उसको पोत दिया जाता था। इट वॉज, वो कहता है कि ओनली दीज पैन केक्स के जो ओरिजिनल नेम्स थे वो कुछ ही एक्ट्रेस ने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल वैजंती माला, रति अग्निहोत्री, मतलब उसके बाद इट वॉज नॉट। एंड जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे, दे वुड बी टेकिंग, मतलब पूरा एक, मतलब उनके लिए मेकअप मटेरियल को मिक्स करने के लिए दे यूज टू हैव अ लार्ज वेसल, और उसके अंदर वो लोग उसको डालते थे। एंड देन जो मेन हीरो होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पुराने जमाने में दो हीरो एक हीरोइन, दो हीरोइन एक हीरो ऐसे होते, तो जो मेन लीड्स होते थे उनको मेन मेकअप आर्टिस्ट करता था। और जैसे 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 हमारा नीचे चलता जाता था, मतलब कि सेकंड लीड, थर्ड लीड, कैरेक्टर एक्टर, विलन, जो क्लब बॉयज होते थे, ऑफिस बॉयज होते थे, वो भी उनको जो है मेकअप करते थे। एंड दैट वाज हाउ द मेकअप वाज डन। सेकेंडली, पूरा का पूरा जो मेकअप स्टूडियो था, ये आपके पेपर में बोर्ड्स में आया हुआ है। जो स्टूडियो था दैट वाज एक्चुअली बिलीव टू बी इन वन ऑफ द बिल्डिंग, जो उस वक्त ब्रिटिश का एक बहुत ही फेमस, मतलब कि ऑफिसर था, रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था, घुड़सार, उसमें उसके फर्स्ट फ्लोर में था ये मेकअप स्टूडियो राइट नाउ। वो कहता है पूरा जो स्टूडियो है उनमें मिरर्स लगी होती थी, एंड मिरर्स के साथ इनकेंडेसेंट लाइट्स, मतलब तेज तरार लाइट, जिससे जो काले से काला इंसान भी होगा वो गोरा दिखाई देता। एंड दस द मेकअप स्टूडियो prepared the people to look beautiful on the screen, and the material which they used was pancake। और ये जो pancake है, वो कहता है this used to come in loads of trucks, ये ट्रक में आता था, उनका कहना है उस वक्त में, मतलब दैट वाज हाउ इट वाज यूज्ड। देन वो, उसमें एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ही, मतलब कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट, दैट ये जो मेकअप स्टूडियो है, इट वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि जो मेकअप स्टूडियो था, इवन दो इट वाज इन चेन्नई, इन मतलब मद्रास, उस वक्त में तो उसको मद्रास बोलते थे, इट वाज इन मद्रास, एंड इन द एंड दैट वाज बेसिकली तमिल मूवीज बनाता था फॉर द कॉमन पीपल। लेकिन उसको जो हेड करता था, द मेन जो मेकअप आर्टिस्ट होता था, ही नेवर बिलोंग टू तमिल, ही ईदर वाज अ महाराष्ट्रियन, अ गोवन, मतलब कि एंग्लो इंडियन, अ बंगाली। तो वो कहता है कि इवन जो हमारा एक्चुअल नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग मजाक में कहते हैं, दैट्स अ ह्यूमर,
कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि वो लोग तरह तरह के फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स दे यूज टू प्रेजेंट द प्रोग्राम्स। अगर आप पुराने जमाने के दूरदर्शन के चैनल्स या फिर गाने सुनोगे, तो जैसे सुबह के वक्त में सारा हिंदी होगा, शाम को 4 बजे दे वुड स्टार्ट तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ऐसे करके दे वुड बी प्रोड्यूसिंग, बट दे वुड गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल द लैंग्वेजेस। जब सैटरडेज को मूवी आती थी तो सारे तरीके की मूवी आती थी, बंगाली भी आती थी, पंजाबी भी आती थी, तमिल भी आता था, तेलुगु भी आता था, कश्मीरी भी आता था। एवरी सैटरडे देयर वुड बी वन रीजनल मूवी। तो देवर द वन जिन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन को एक्चुअल में प्रेजेंट किया था। वो कहते हैं उससे भी ज्यादा आपका ये जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप स्टूडियो है। रीजन, it was headed by different people from different states, and फिर he makes a comment, a satire, that pancakes और लोशन से अच्छे अच्छे एक्टर्स को बदसूरत बना दिया जाता था ताकि वो लोग जो है मूवी में प्रेजेंट हो। And this is how he says there was a hierarchy maintained in the studio। ये पेपर का फिर क्वेश्चन है, मतलब इस पर्टिकुलर पैसेज से ही आपके 2 या 3 क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए। And the hierarchy, what he says is the topmost actors were मतलब कि made up by the topmost मेकअप आर्टिस्ट, एंड देन जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका असिस्टेंट करके, एंड इवन जो कोई ऑफिस बॉय होता था, द वन हु यूज टू वर्क ऑन एरेंड्स, मतलब उल्टे सीधे काम करने के लिए, वो भी मेकअप डिपार्टमेंट में कभी कभी जो है ब्रश से लोगों को लगाता था। द क्राउड शूटिंग, मतलब एंड में क्राउड का कोई सीन हो तो उनमें कई तरीके के मतलब आपके एक्टर्स होते थे, उनको मेकअप करना। अब फिर यहां पर आने के बाद क्लास 12, ये जो ऑफिस बॉय बोला है ना, यहां से वो स्टार्ट करता है टू टेल अबाउट अ मैन कॉल्ड सुब्बू, कोत्तमंगलम सुब्रमण्यम। वो कहता है कि जो सुब्बू था, he was he was considered to be number 2 in the this Gemini studio, and he was also the favorite of boss। लेकिन मेकअप डिपार्टमेंट का एक लड़का था, मतलब ही वॉज नॉट एक्चुअली अ बॉय, उसको ऑफिस बॉय डेजिग्नेशन में बोलते हैं, लेकिन वो था 40-45 साल का एक इंसान। एंड ही wanted टू बिकम अ स्टार एक्टर, डायरेक्टर और समथिंग, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। एंड उस ऑफिस बॉय का मानना है, उस ऑफिस बॉय का मतलब ही इज नॉट अ बॉय, ही इज अ मैन। उसका मानना है कि वो जो नहीं बन पाया था ना डायरेक्ट मतलब कि फेमस डायरेक्टर, या दैट वाज बिकॉज सुब्बू वाज गिवन प्रेफरेंस बाय वासन। जो ओनर थे वो और सुब्बू दोनों एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और इसीलिए सुब्रमण्यम को सारे के सारे प्रिविलेजेस मिले थे, उसको नहीं मिला था, ऐसा ऑफिस बॉय का मानना था। बट द राइटर टेल्स कि सुब्बू वैसे तो बहुत अच्छा था, इनफैक्ट ही वॉज मतलब कि वेरी वेरी मतलब क्रिएटिव। अगर उसको कभी भी कोई एक सीन बोल दिया जाए, अगर डायरेक्टर ने बोला है कि भाई मुझे ये सीन क्रिएट करना है, तो सुब्बू विल कम विथ 1000 आइडियाज। उसका उसने एक मजाक में बोला है कि एक मतलब कि जो चूहा होता है, उसने शेर के बच्चे को मार दिया, लेकिन आउट ऑफ पिटी वो शेर के बच्चे को पालना शुरू कर देता है। इवन उसके पास उसके 1000 मतलब कि उसके पास क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज होते थे, तो उससे जेलस होने की तो मतलब बनता ही नहीं है। मोर ओवर सुब्बू वॉज अ वेरी ग्रेट एक्टर ऑल्सो, उन्होंने एक आध मूवी में काम भी किया था। एंड देन ही हैड प्रोड्यूस वन वेरी फेमस मूवी, जो हम तमिलियंस के लिए तो बड़ा ही, वो कहते हैं ना मतलब हर एक तमिलियन उस मूवी को उन्होंने कम से कम 100-150 बार तो देखा होगा। इट्स कॉल्ड एज तिल्लाना मोहनम्बल। और मुझे नहीं पता वो मूवी इतनी क्यों पसंद है, क्योंकि
मुझे उसके गाने बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे वो मूवी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे उस मूवी में जो भी एक्टर नाम का चीज चीज था वो मुझे अंकल ज्यादा लगता था। बट आई डोंट नो, बट यस, एवरी तमिलियन उस मूवी को देखकर बड़ा खुश होते हैं। दैट्स अ वेरी, और बाद में उस मूवी को एज अ सीरियल नॉवल, मतलब कि उसमें इन द मैगजीन ऑल्सो इट वॉज प्रिंटेड, तो उन्होंने उसको भी लिखा था। तो सुब्बू वॉज अ ग्रेट पर्सन अकॉर्डिंग टू द नरेटर। सुब्बू अपने घर में भी कई विजिटर्स को बुलाता था, सबको हेल्प करता था, और उसका मानना था कि शायद वो जो ऑफिस बॉय है वो उससे जलता है। ही वॉज जेलस ऑफ हिम एंड कर्स्ड, बट एक्चुअली ही ऑल्सो डजंट नो, बट वो जो ऑफिस बॉय था ही ऑलवेज ब्लेम सुब्बू। नाउ ये जो नरेटर है उसका बेसिक काम था टू, जो भी न्यूज़पेपर में कटिंग आती है रिलेटेड टू मूवीज, उनको कट करना, उनको फाइलिंग करना, एंड उनको जो है संभाल के रखना, दैट वाज हिज नेम। लेकिन ऑफिस बॉय बॉय का मानना था कि भाई ये अशोकमित्रन कुछ काम नहीं करता, न्यूज़पेपर को फाड़ना भी कोई काम होता, एंड ही वुड बी ऑलवेज कर्सिंग हिम, ही वुड बी ऑलवेज उसके साथ में, मतलब उसको हमेशा सुब्बू के बारे में बोल बोल के उसको तंग करता था। एंड इसीलिए अशोकमित्रन भगवान से प्रार्थना करता था कि भाई क्राउड शूटिंग हो ताकि ये मेकअप करने के लिए चला जाए। नाउ दिस वॉज हिज एनकाउंटर विथ सुब्बू एंड द ऑफिस बॉय। अब नेक्स्ट अशोकमित्रन जो है वो मतलब कि बताता है कि जो उनकी उनका जो जेमिनी स्टूडियो था, दैट वाज बेसिकली तमिल मेकिंग स्टूडियो, एंड वो टाइम तभी था व्हेन इंडिया हैड अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस। लोग गांधीवादी होते थे, मतलब गांधी जी को बहुत मानते थे, एंड मूवीज जो बनती थी वो सिर्फ तमिल में बनती थी, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, एंड वहां जो काम करते थे मोस्ट ऑफ देम अंडरस्टूड तमिल, और थोड़ी बहुत इंग्लिश उनको समझ आती, बट एंड जब भी उन लोगों को टाइम मिलता था, वेन एवर दे गॉट द टाइम, तो वो लोग क्या करते थे, दे वुड गो टू द कैंटीन, कैंटीन में कॉफी पीते थे, तमिलनाडु में कॉफी इज मोर फेमस, तो कॉफी पीते थे, और कॉफी पीते हुए दे वुड बी टॉकिंग अबाउट द जनरल पॉलिटिक्स, और दे वुड बी टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। कई बार वो लोग अपनी पोएट्री पेश करते थे, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू बिकम अ पोएट, तो वहीं पर बैठकर अपनी पोएम के बारे में बात करना, यही उन लोगों का काम होता था। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट एक्चुअली नो हु इज गांधी, लेकिन गांधी जी को फॉलो करते थे बाय वियरिंग द खादी एंड बाय वियरिंग थिंग्स लाइक गांधी जी। कोई वहां पर ऐसा नहीं था, बस एक इंसान था जो उस स्टूडियो का लॉयर था, मतलब वो लॉ डिपार्टमेंट को हेड करता था, ही वॉज अ लॉयर। और वो जो लॉयर था, ही नेवर वोर द खादी, ही ऑलवेज वोर पैंट एंड शर्ट, और उस जमाने में पैंट एंड शर्ट पहनना बहुत बड़ी बात होती थी, यू वोंट बिलीव। मतलब पैंट शर्ट और टी शर्ट पहनना तो उससे भी बड़ी बात होती थी, भाई उसने टी शर्ट पहना है, तो टी शर्ट पहनने का मतलब है या तो आप बहुत ही बिगड़े हुए हो, या फिर आप जो हो यू बिलोंग टू अ रिच फैमिली। बट वो जो लॉयर था ही यूज टू वियर पैंट एंड शर्ट अपार्ट, मतलब कि वो बिल्कुल इन लोगों से अलग था, एंड ही वॉज द हेड ऑफ। तो दिस वॉज हाउ द डिपार्टमेंट्स वर देयर। तो एक दिन क्या हुआ, इन लोगों को बोला गया कि दे जो है मतलब कि इनके यहाँ पर कोई आने वाला है, एंड वो इंसान के लिए पूरा जेमिनी स्टूडियो जो है उसको तैयार किया गया। फैंस जो हैं, वो जो खड़े होने वाले फैंस होते हैं वो लगवाए गए, एंड दे ऑल वर आस्क्ड टू सिट देयर। अब इन लोगों को समझ नहीं आया भाई कौन आ रहा है, क्योंकि उनके वहां पर इन जेमिनी स्टूडियोज नॉर्मली फॉरेन से भी लोग आते थे, बिकॉज दैट वाज द स्टूडियो, एंड वहां पर दे यूज टू ब्रॉडकास्ट द प्ले, प्ले वगैरह चलता था, जैसे वहां पे गोथम चला था, मतलब एक बहुत ही फेमस इंग्लिश प्ले। तो और एमआरए दैट इज द मॉरल आर्मामेंट जो मतलब कि रेजिमेंट था वो आया था,
मतलब उन लोगों ने यहाँ पर आके प्ले किया था। तो ये लोग उन प्ले को देखते थे, इनको समझ कुछ नहीं आता था, बट इनको उसमें जो सेटिंग होती थी, बैकग्राउंड होता था, सनराइज होता था, ये सब इनको बड़ा अच्छा लगता था। एंड दे यूज टू उस चीज को इंस्पायर करके जब ये लोग अपनी मूवीज बनाते थे तो उसके अंदर ये यूज करते थे, क्योंकि उस वक्त में टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था। बट जब ये राइट मतलब कि कोई और आया जिसके बारे में इन लोगों को पता नहीं था, तो इनको समझ नहीं आया व्हाट वाज द मिस्ट्री। पेपर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। नाउ द मैन केम, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, एंड वो बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश पोएट ही वॉज स्पीकिंग इन अ फ्लॉलेस इंग्लिश, जो किसी को समझ नहीं आया। यहाँ की इंग्लिश और वहां की इंग्लिश में बहुत फर्क था। एंड जो बॉस था उसने उसको वेलकम किया, उसने कुछ कम्युनिज्म वगैरह ऐसे ऐसे कुछ मतलब वर्ड्स बोले जो किसी को समझ नहीं आया, इंक्लूडिंग द नरेटर। और उन लोगों ने इस पोएट का नाम भी पहले नहीं समझ सुना था। तो उनके लिए द अराइवल ऑफ दैट पोएट, इंग्लिश पोएट, वाज अ मिस्ट्री। ये याद रखना बच्चा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Why was the visit of an English poet a mystery? क्योंकि इन लोगों ने ना तो उसका नाम सुना था, मोर ओवर इनकी मूवीज तमिल की थी, वहां पे जो लोग थे दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो हाउ, मतलब हु वाज दैट पर्सन एंड व्हाई ही हैज कम ओवर देयर। और वो जो बोल रहा था वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेटर ऑन, मतलब उस पोएट के जाने के बाद, ही सॉ अ नोटिस, एंड इसने देखा कि वो जो नोटिस था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल कॉल्ड एनकाउंटर। उसके अंदर एक कंटेस्ट था जिसमें आपको अपनी शॉर्ट स्टोरीज भेजनी थी। हालांकि इसको पता था ये जीतेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपको सेल्फ एड्रेस मतलब कि वो भेजना पड़ता था एनवलप, लेकिन फिर भी इसने भेज दिया। जब ये उस एनकाउंटर के बारे में पढ़ने लगा, मतलब वो एनकाउंटर क्या है और हमारे मतलब कि उसमें जेमिनी स्टूडियो के अंदर उसके बारे में क्यों बोला गया है, हम लोगों को क्यों बोला गया है, तो इसने देखा कि वो जो एनकाउंटर जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है उसका जो एडिटर था यानी कि ओनर, ही वॉज स्टीफन स्पेंडर। और ये वही आदमी था जो इनके जेमिनी स्टूडियोज में आया था। अब इसको समझ नहीं आया दैट व्हाई दिस मैन वॉज कॉल्ड, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल का जो मतलब कि है, उसको क्यों बुलाया गया। ही नोबडी अंडरस्टूड दिस इज सुब्बू इन द रियल, मतलब ये रियलिटी वाले हैं। द वन हु वाज, एज आई सो रोट द तमिल नॉवेल तिल्लाना मोहनम बट। अब ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुछ उनको समझ नहीं आया, बस उन्होंने बस यही बात सोची कि भाई नाउ ही केम टू द, और वो बात वही आई गई हो गई, मतलब व्हाई स्टीफन स्पेंडर केम दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, व्हाई ही वाज मतलब कि गिवन सच अ वार्म वेलकम वो भी समझ नहीं आया। बट उसको लगा उसने अपना मतलब कि वो शॉर्ट स्टोरी भेजा था, इवन दो ही डिड नॉट विन, लेकिन उसको ये तो समझ आया कि वो जो आया था एडिटर और जो हमारा वासन है, इन लोगों का आपस में दे आर हैविंग सम लिंक। बट वो बात वहीं खत्म हो गई। नाउ ही कम्स टू अदर पीपल, लाइक एज आई सेड कि उस टाइम में वहां पर इन दी जेमिनी स्टूडियो लोग सिर्फ खादी वादी पहनते थे, और उनको लगता था दोज हु बिलीव इन कम्युनिज्म, मतलब अपने मतलब रिलीजन या अपने कम्युनिटी को जो लोग ज्यादा वो दे, अभी भी है कम्युनिज्म इज देयर, जो लोग ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते हैं दे आर मॉन्स्टर्स। उनके अंदर दिल नहीं होता, वो अपने माँ बाप को भी मार डाल सकते, दे आर दैट मच मॉन्स्ट्रस। लेकिन उससे ज्यादा उनको कम्युनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसका एक हेड था दैट इज एज आई टोल्ड अ लीगल एडवाइजर यानी कि अ लॉयर। ये जो लॉयर था ही वॉज वेरी मतलब कि सेटायरिकल,
एंड बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं ना दूसरों को नकल करना, वो मतलब कि ऑन द स्पॉट बोलता था। तो एक बार क्या हुआ, द लॉयर वॉज, एक वहां पर एक एक्ट्रेस थी। वो जो एक्ट्रेस थी शी हैड कम फ्रॉम रूरल एरिया, एंड रूरल एरिया से आई थी, तो वो बड़ी सिंपल सी थी। द रियल नेम ऑफ दैट हीरोइन इज शोभा। वो देखने में भी आप देखोगे ना तो हमसे भी ज्यादा कम लगेगी वो। शी वॉज वेरी सिंपल। नाउ दिस लेडी डिड नॉट नो भाई व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज, उसको तो मूवी में काम करना था। वो आई, उसने उसकी एक दो मूवीज काफी हिट भी थी, लेकिन शी यूज टू बी वेरी टेम्परामेंटल, मतलब उसके दिमाग में जो बात आएगी ना वो बोल देती थी। दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो एक दिन इस लीगल एडवाइजर ने क्या किया, जब वो गुस्सा कर रही थी तो उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर दिया। एंड जब वो दोबारा 1 मिनट के लिए रुकी और दोबारा बोलने लगी ना, तो इसने कहा 1 मिनट रुको, एंड जो भी उसने पहले बोला था वो रिकॉर्डिंग दबाया। अब वो जो एक्ट्रेस थी वो इतना एम्बैरस हुई, इतना एम्बैरस हुई कि उसने मूवी करना ही छोड़ दिया। दैट एंडेड द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। ये आपके पेपर में एक बार आया था। हाउ डिड द लीगल एडवाइजर ब्रॉट एन अब्रप्ट एंड टू द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। बाद में इसी लीगल एडवाइजर ने जो है मूवी बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि सुब्बू बनाते थे तो उसने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मूवी इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई दैट द ओनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड टू क्लोज द एंटायर स्टोरी डिपार्टमेंट। और फिर से वो एक ह्यूमर ऐड कर रहा है कि भाई जो लीगल एडवाइजर था उसकी वजह से बेचारे लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट वो पूरा का पूरा बंद हो गया। एंड जो लोग उसमें काम करते थे एवरीबडी हैड टू लीव द जॉब। सो इन दिस मैनर द लॉयर वहां पर जो था ही वॉज अ सेपरेट काइंड ऑफ पर्सन, बाकी लोगों से वो थोड़ा अलग था। So thus he has spoken about different people. As I said, Gemini Studio hosted a 200 strong moral rearmament army, जिसको उन्होंने काफी प्रोफेशनल वे में किया था। एंड ये जो एमआरए था, ही वॉज ऑल्सो अ काउंटर कम्युनिस्ट, मतलब उस वक्त में यूएस, यूके, ये लोग कम्युनिज्म को बढ़ने देना नहीं चाहते थे। जिन कंट्रीज में भी अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले लोग होते थे दे वर अगेंस्ट देम। लाइक यूके, यूएस वाज अगेंस्ट वियतनाम, जहां जहां पर भी, चाइना जहां पर कम्युनिस्ट कंट्री है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट वांट, जो वेस्टर्न लोग थे, कम्युनिज्म टू डेवलप। बट इंडिया के अंदर कम्युनिज्म वाज वेरी फेमस, तो देयर वाज सम movement type going on at the back end. Now, years later, अब ये सब उसने बताया, अपनी पूरी स्टोरी बताई कि पहले वहां पर एक मेकअप डिपार्टमेंट था, देन जो मेकअप डिपार्टमेंट था दैट वाज हेडेड बाय डिफरेंट पीपल। इट वाज, मतलब ये सारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ना बिल्कुल कंट्रास्ट है। इट वाज हेडेड बाय डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, एंग्लो इंडियंस, महाराष्ट्रियंस, बंगाली, तमिलियंस, मतलब हर तरीके के लोग थे। एंड द मेन work of the makeup department was to prepare the actor or actress to be presentable on the screen. और ये जो जेमिनी स्टूडियो है इसके अंदर पैनकेक्स यूज्ड टू कम इन लोड्स ऑफ ट्रक्स बिकॉज इट वाज यूज्ड इन एक्सेस। उस वक्त पे तो दैट वाज अ वेरी फेमस स्टूडियो। बहुत ही कम होते थे उन दिनों में स्टूडियोज, तो इट वाज वन ऑफ दोस प्रोमिनेंट स्टूडियोज। फिर वही उसी चीज को वो आगे बताते हुए ही सेज दैट कि जो स्टूडियो होता था उसके अंदर जो लोग काम करते थे देवर इन अ हिरार्की। जो टॉप मोस्ट हीरो होते थे उनको टॉप मोस्ट एक्ट, मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट, एंड जो सबसे नीचे होते थे जो क्राउड में ऐसे खड़े होते हैं पीछे तालियां मार रहे हैं या फिर, वो लोगों को ऑफिस बॉय करता था। एंड देन ही टेल्स अबाउट द ऑफिस बॉय who was not a boy but a man of 40 or 42 years, and he had probably come over there to become a hero or a poet or a director,
ही लैंडेड अप देयर एज एन ऑफिस बॉय, इसलिए वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होता था और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता था एक तो नरेटर पर, क्योंकि नरेटर सपोर्टेड द मैन जिसको वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और वो था कोत्तमंगलम सुब्बू। वो था कोत्तमंगलम सुब्बू। एंड कोत्तमंगलम सुब्बू के लिए वो कहते हैं कि ही वॉज अ टेलर मेड मैन, ही वॉज अ टेलर मेड मैन, जो कि हर मूवी में ही वॉज अ ब्राह्मण, और जो वासन था द ओनर वो भी ब्राह्मण था। ही वॉज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। ही वॉज सेट टू बी टेलर मेड फॉर फिल्म, क्योंकि उसके पास हर एक सीन के लिए ही हैड वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ही हैड नंबर ऑफ पीपल हु यूज टू विजिट हिम, लेकिन उसके बावजूद वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। लेकिन इन सब चीजों के अला मतलब उसमें भी वो मान मतलब कि जो ऑफिस बॉय है उसका मानना था दैट ऐसा कुछ नहीं है। वो उस पोजीशन पे इसलिए आया है बिकॉज अशोक सॉरी वासन हैड सपोर्टेड है। अब ये सब कुछ होने के बाद ही कम्स टू द एंड एंड वो बताता है कि व्हेन ही वाज रिटायर्ड, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो ही यूज टू स्ट्रॉल हेयर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता रहता था। एंड वन डे माउंट रोड, वहां का मतलब कि मद्रास में चेन्नई का एक बहुत ही फेमस है, जैसे हमारा सीपीएस सेम है माउंट रोड, ऑल द मेजर ऑफिसेस वहीं पर है आपके, ऑल द मेजर ऑफिसेस। तो वो वहां पर घूम रहा था, तो ही केम अपॉन अ बुक जो उसे बहुत सस्ते में मिला, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स। तो उसने एक बुक देखी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ये वाला जो लास्ट वाला है ना बेटा, दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस इन द बुक। नाउ जो गॉड दैट फेल्ड था उसके अंदर 6 एसेज थे, 6 एसे, एंड दे वर अबाउट द गॉड, यहां पर इज अबाउट कम्युनिज्म, व्हाई इट फेल्ड, व्हाई इट फेल्ड। एंड उसमें से एक जो मतलब कि ऐसे था दैट वाज रिटन बाय द सेम पोएट जो उनके वहां आया था, दैट इज स्टीफन स्पेंडर। एंड जैसे ही नरेटर ने उस पोएट का नाम देखा, ही इमीडिएटली अंडरस्टूड कि भाई जो ये हमारा वासन था, ही वॉज समवेयर, जैसे वो ऑफिस बॉय बोलता था ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, इट हैड समथिंग टू डू विद हिज एंटी कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव। एंड दस द चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है विथ व्हाट वी कॉल एज हिज मतलब की पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट इज गॉड दैट फेथ। इन अनदर वर्ड्स इफ वी से, तो ये जो पूरा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, इट इज ऑल अबाउट हाउ different people work together, what was the culture, how people looked at each other, as well as it is also about what people used to think. इसमें आपका एक तो ऑफिस बॉय कोत्तमंगल सुब्बू, आपके में पूरा नहीं आएगा, सिर्फ सुब्बू आता है। सुब्बू वॉज नंबर मतलब पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज मतलब व्हाट वाज पैनकेक, वेयर वाज द मेकअप स्टूडियो located. Second आता है the makeup studio was a perfect example of national integration, ये। Then तीसरा आता है आपका that Subbu was number 2 in Gemini studio, उसमें उसका मतलब की जो एक्सप्लेनेशन है। देन व्हाई वाज द विजिट ऑफ द इंग्लिश पोएट अ मिस्ट्री, उसमें आपको स्टीफन स्पेंडर का बताना है that he was in English and he had visited a Tamil studio where people were not much aware about Tamil, वो। and then the legal advisor had brought an abrupt end to the career of a talented actress, वो। then what was the god that failed about, मतलब ये इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो लॉन्ग में जो आया हुआ है फ्रॉम दिस चैप्टर,
it has been the one that the makeup department was the परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. अब आपके पेपर के अंदर हो सकता है कि यू मे नॉट बी गेटिंग सच क्वेश्चंस अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इन फैक्ट यू मे गेट एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन से आपके पेपर में ये आ सकता है दैट मतलब आप जो हो, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विच इज इंटरव्यू, तो हो सकता है कि आपने अशोकमित्रन का इंटरव्यू लिया एंड देन व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज इंटरव्यू, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, ऐसा आपसे जो है मतलब कि यू मे बी आस्क्ड टू, क्योंकि दो चैप्टर्स को क्लब करके एक क्वेश्चन बनाना जो है इट इज नाउ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. हो सकता है कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर इंटरव्यू जो है, बिकॉज इंटरव्यू इज बेसिकली अबाउट द सेलिब्रिटीज, तो आपने अशोकमित्रन को, आपने वासन को, मतलब वासन इज द हेड ऑफ दिस जेमिनी स्टूडियो एंड अशोकमित्रन इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, आपने उनको जो है इंटरव्यू किया एंड राइट अबाउट द पर्सपेक्टिव. तो कोई भी क्वेश्चन जो हमने अभी किया है लाइक डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट या फिर व्हाट वाज अ गॉड फील्ड अबाउट, इन्हीं को जो है एज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए. और अभी तक ऐसे ही क्वेश्चंस हैं because this chapter is not related to anything moral, it doesn't have anything related to something which it's basically about how the movie studios, अब हम मूवी में हम लोगों के लिए क्या है when we look at the moves, जैसे वो एक गाना है, बहुत ही फेमस सा गाना है, कभी अलविदा ना कहना, शायद उस मूवी का है, नित्तु वा करके. तो दैट सॉन्ग दैट ही सिंग्स इन द, मतलब वो उसमें फील्ड में होता है और वो गाना गाता है, दैट सॉन्ग जब वो आया था कोई मतलब कि रियलिटी शो, तो वन मैन हैड संग इट विदाउट एनी ब्रेक. तो जो ओरिजिनल सिंगर था ना उसने कहा था कि मैंने इस गाने को 6 टेक्स में किया था, लेकिन उसने एक ही टेक में उस गाने को गाया था, क्योंकि हम लोग जो है वी वी आर फैसिनेटेड, वी आर फैसिनेटेड, हम अपने फेवरेट हीरो, अपनी फेवरेट हीरोइन के जैसा लुक करना चाहते हैं. तो हमें लगता है कि इफ वी आर अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स वी वुड लुक लाइक दैट, बट मूवी मेकिंग इज नॉट दैट मच इजी. क्वेश्चन है ये भी दैट मूवी मेकिंग इज नॉट दैट मच इजी. मूवी मेकिंग आज की डेट में तो फिर भी बहुत कुछ इजी है. like when I scroll down the insta, तो I come across many of the articles which says कि आपको जो है मतलब you can make this रील्स बना सकते हो, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो. यू आर नाउ हैविंग ऑल काइंड ऑफ टूल्स विच आर अवेलेबल एट अवर ओन एंड, हमारे अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में होते हैं. बट इन द ओरिजिनल मूवी मेकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. अभी क्या होता है, जितने भी आपके गाने हो गए या फिर कोई शॉट हो गया, वी गो आउट. like if you look at the movies today, most of them are either, मतलब कि जितने भी ब्यूटीफुल एरियाज होते हैं वहां पर पिक्चराइज होती है. अभी तो दिल्ली को भी वो लोग ले लेते हैं, दिल्ली मतलब, और अदरवाइज दे यूज टू टेक दिस मनाली वाला जो एरिया है उनको लेते थे, या फिर जहां बहुत सुंदर है, या इवन दे वुड गो अब्रॉड. लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था. 90% of the movies were made only inside the studio, एंड 10% जैसा एक गाना हो गया या फिर फाइट सीन हो गया और जो क्लाइमेक्स होता था ना उसको आउटसाइड शूटिंग पे लेकर जाते थे, बिकॉज उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं होते थे, ना ही इतने मैन पावर होते थे, ना टेक्नोलॉजी होती थी. सो ओनली द फाइनल सीन्स वर, क्लाइमेक्स जो होता था वो या एक दो सॉन्ग्स होते थे, उसके लिए वो दे वुड बी गोइंग अक्रॉस, अदरवाइज दे वुड बी डूइंग एवरीथिंग इनसाइड. ये आपकी बुक में भी है, इनसाइड दिस चैप्टर इज इट इज ऑल्सो मेंशन. तो दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट उन सब चीजों को एक करना. देन जो भी आज एडिटिंग इज इजी, यू आर हैविंग नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, बट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आपको पार्ट पार्ट में उनको जो है, अगर आप पुराने जमाने की मूवीज के जो रील्स है ना वो देखोगे ना, तो आप देखोगे उसमें उनके जो नेगेटिव्स होते हैं उनमें वो 1 2 3 4 करके होते हैं, उनको ज्वाइन करना होता है. एंड देन दे वर रील्ड इनटू, उनको एक इसमें रील कर दिया जाता था और उनको चलाया जाता था टू
now everything comes in another way. So basically, this chapter is telling about how movie making is difficult. What are the things, उसमें से उन्होंने एक दो चीजों को बताया है. And then he has also pointed out that कि जो लोग वहां पर आते हैं, most of the time they come over there to become a hero, they come over there to become a heroine, but land up doing all the odd jobs. कई लोगों के साथ में, नॉट वन टू, इफ यू टॉक टू सम ऑफ देम यू विल फाइंड, मतलब आप उनमें से 10 में से 8 लोगों को देखोगे, दे हैड कम ओवर देयर टू बिकम अ हीरो बट दे कुडंट. दे हैड कम ओवर देयर बट साइड में रह गए. दैट मे बी ड्यू टू मेनी रीजंस. आजकल हम उसका नाम नेपोटिज्म एंड ये एंड वो, और मतलब अलग अलग नाम देते हैं, बट द रीजंस माइट बी डिफरेंट. नॉट एवरीबडी गेट्स दैट एक्सपोजर. हम, मेरे लिए मैं बहुत ही सुंदर हूँ, सामने वाले के लिए भी होना चाहिए. हाउ डू यू लुक इनटू द कैमरा, दैट समथिंग डिफरेंट. तो इन पर्सपेक्टिव से ये वाला मतलब कि लिखा है. एंड दिस इज अ excerpt from this book, My Years with My Boss at Gemini Studio. So that's the chapter, Poets and Pancakes.